Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student from BSc Part 1. Student, today I am discussing another some important terms used in microbiology. तो स्टूडेंट हमने प्रोग्नोसिस तक आपको एक्सप्लेन किया था. आज जो हमारी और मज़ीद डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर 11 एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी स्टूडेंट ये जो टर्म है, कोई डिजीज़ कब, कैसे और कहाँ होती है, उसकी ऑकरेंस जो है वो किस तरीके से जो है वो डिजीज़ अकर होती है, तो इसको एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, तो डिफरेंट टर्म्स हैं जो एपिडेमियोलॉजी के हवाले से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर 1 एपिडेमिक डिजीज़. एपिडेमिक डिजीज़ स्टूडेंट ये डिजीज़ के जो केसेस हैं किसी ख़ास रीजन में जब रिपोर्ट हो, ख़ास रीजन से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज़ है जो सिर्फ एशिया में ही पाई जाती हो, या कोई ऐसी डिजीज़ है जो अफ्रीका में हो और उसी रीजन तक रहे और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में उसमें पेशेंट जो है वो उनमें स्प्रेड हो, वो तो उस डिज़ीज़ को एपिडेमिक डिजीज़ कहा जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कॉलरा यानी हैज़ा वगैरह की डिजीज़. नंबर 2 की बात करते हैं हम, एंडेमिक डिजीज़. एंडेमिक डिजीज़ स्टूडेंट ये डिजीज़ जो है किसी ख़ास कंट्री, किसी स्पेसिफिक कंट्री में, उसमें कहीं पे किसी इलाके में, किसी एरिया में वो पाई जाए और वो उस कंट्री तक ही रहे वो. ठीक है, तो उसको हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं. ठीक है, यानी किसी ख़ास एरिया में, उस एरिया के अंदर, किसी कंट्री के अंदर मौजूद हो. थर्ड जो है वो हमारी जो जैसे कि टाइफाइड जो इस एग्जांपल है, एंडेमिक डिजीज़ की एग्जांपल है टाइफाइड. नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है पेंडेमिक डिजीज़. पेंडेमिक डिजीज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल जो कोविड-19 को पेंडेमिक डिजीज़ के हवाले से काफ़ी जो है वो मालूम बताया जा रहा है आपको. ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिजीज़ जो है उसको पेंडेमिक डिजीज़ कहा जाता है. यानी ये वो डिजीज़ होती हैं जिनकी ऑकरेंस जो है हमें वर्ल्ड वाइड मिलती है, यानी पूरी दुनिया में हमें इसके पेशेंट नज़र आएंगे. और ये एपिडेमिक डिजीज़ भी इसको इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो है ये स्प्रेड होती है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आपको इसके पेशेंट जो है मिलेंगे. जब हमने वर्ल्ड वाइड कह दिया तो पूरी दुनिया में आपको इसके पेशेंट जो हैं वो तेज़ी से जो है वो ये मिलेंगे, स्प्रेड होती नज़र आएगी ये स्टूडेंट. तो ये सडन आंसर डिजीज़ होती हैं, ये एपिडेमिक एंड पेंडेमिक डिजीज़ जो है ये सडन आंसर डिजीज़ कहलाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो स्पोरेडिक डिजीज़ है, जो एपिडेमियोलॉजी का ही पार्ट है. स्पोरेडिक डिजीज़ जो है स्टूडेंट, ये डिजीज़ जो हैं वेदर चेंजेस के साथ साथ जो है वो अपीयर होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे निमोनिया या टीबी वगैरह की डिजीज़. ये डिजीज़ जो हैं निमोनिया और टीबी की जो हैं ये सर्दियों में, विंटर सीजन यानी कोल्ड जो वेदर होता है उसमें अपीयर होती हैं. ठीक है, और चेस्ट में ये ग्रो करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और विंटर सीजन जैसे पीक पे पहुंचता है स्टूडेंट, तो ये डिजीज़ भी पीक पर पहुंचती हैं और अपने पूरे भरपूर सिम्टम्स के साथ अपीयर होती हैं. जैसे ही सीज़न जो है उसका एंड होता है, तो सीज़न के एंड होते ही ये डिजीज़ भी एंड हो जाती है, ये डिजीज़ भी जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो इनको स्पोरेडिक डिजीज़ कहा जाता है. नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी नंबर 12 जो कि आइसोलेशन है. आइसोलेशन स्टूडेंट सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम फॉर अ पीरियड, एक ख़ास पीरियड के लिए किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट किया जाए, अलहदा किया जाए हेल्दी पर्सन से. ठीक है, या किसी हेल्दी पॉपुलेशन से उसको सेपरेट किया जाए, तो उसको उस स्पेसिफिक पीरियड को आइसोलेशन पीरियड कहा जाता है. तो इन्फेक्टेड पर्सन को जो है वो थोड़े टाइम के लिए सेपरेट करते हैं. ये टाइम डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिजीज़ में. फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, इनको जो है एक अलग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये जो है वो पेशेंट्स को डील करते हैं, तो इनको ख़ास इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो है ये जो है बीमारी से, डिजीज़ से महफूज रह सकें. नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्वारंटीन है. क्वारंटीन जो टर्म है स्टूडेंट, ये बहुत ही ओल्डर टर्म है, बहुत पुराना ये वर्ड है. क्वारंटीन का मतलब होता है 40 डेज यानी 40 दिन. ठीक है, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी पर्सन से सेपरेट किया जाता है कुछ ख़ास टाइम के लिए,
कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए सेपरेट करते हैं। तो ये जो पीरियड होता है स्पेसिफिक वो कहलाता है क्वारंटीन, ताकि जो है वो उस दौरान पेशेंट जो है वो उसके अंदर जो मौजूद इसको कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड इस टाइम तक, इस स्पेसिफिक पीरियड तक कंप्लीट कर सके और डिजीज़ को भरपूर तरीके से जो है वो अपने सिम्टम्स शो करवा दे, ठीक है, ताकि वो इस डिजीज़ जो है, ताकि वो डिजीज़ जो भी है कोई, उसकी कम्युनिकेबिलिटी जो है वो इन्वायरमेंट या हमारे साथ कम से कम हो सके उस दौरान, ठीक है, यानी वो डिज़ीज़ जो है वो एक पेशेंट तक ही महदूद रह सके और वो इन्वायरमेंट से कम कांटेक्ट में रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 के जो पेशेंट है उनको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन किया जाता है ताकि वो डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड नहीं हो सके इस दौरान और पेशेंट के अंदर भरपूर तरीके से वो सिम्टम शो हो जाएं कि उसको वो डिज़ीज़ है या नहीं।